नमस्कार दोस्तों। आजकल जैसे जैसे समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, जाति प्रथा समाप्त होती जा रही है। आजकल विवाह के मामले में भी जाति बंधन की सीमाएं खत्म होती जा रही हैं, परंतु हिंदू धर्मशास्त्र किसी दूसरी जाति में विवाह की अनुमति बिल्कुल नहीं देते। इसके पीछे क्या धार्मिक कारण है और क्या वैज्ञानिक कारण है, वह भी जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना आप इस जानकारी से सहमत हैं या नहीं। नंबर 1, धार्मिक कारण। शास्त्रों के अनुसार दूसरी जाति में विवाह करना लड़के के कुल के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दो अलग जातियों से जो संतान उत्पन्न होती है वह उत्तम नहीं मानी जाती। ऐसी संतान वर्ण संकर कहलाती है और शास्त्रों के अनुसार वर्ण संकर संतान पितरों का तर्पण और पिंडदान करने के योग्य नहीं मानी जाती। कहा जाता है ऐसी संतान द्वारा पिंडदान करने से पितृ तृप्त नहीं होते। कहा जाता है एक पुत्र ही अपने पिता को नरक से निकालकर स्वर्ग भेज सकता है, यदि वह उसका अच्छे से तर्पण और पिंडदान करे तो। पिता की मुक्ति का कारण पुत्र को ही माना जाता है। नंबर 2, वैज्ञानिक कारण। दो अलग जातियों में विवाह को वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित नहीं माना जाता। एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने आम और बेर के पौधे से दूसरी नस्ल के पौधों का पैबंद लगाकर एक ही वृक्ष में दो प्रजातियों के फल लेने की विधि तैयार की, किंतु दुख की बात यह है कि इन पौधों में लगे फलों के बीजों से आगे पौधे उत्पन्न करने की क्षमता बहुत कम या समाप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ण संकर संतान से वंश वृद्धि की संभावना बहुत कम हो जाती है। विजातीय विवाह से दोनों के गुण समाप्त होकर एक नए विकृति युक्त गुणों का निर्माण होता है। जिस प्रकार शुद्ध देसी घी स्वादिष्ट होता है और शहद मधुर होता है, परंतु यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक किस्म का जहर बन जाता है। इसलिए वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से अंतरजातीय विवाह को उचित नहीं माना जाता। ये हमारी निजी राय नहीं है। आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।